आज के टाइम में हर कोई वाईफाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन वाईफाई की स्पीड से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि वाईफाई की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारी आमतौर पर चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं, लेकिन हम अप टू डेट नहीं रहते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों के साथ अप टू डेट रखने के लिए हम अपना ही सेगमेंट लेकर आते हैं कुछ इस तरह। तो हाय, आई एम मोहिनी और आज कुछ इस तरह के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ सिंपल स्टेप्स के जरिए आप अपने वाईफाई की स्पीड को पहले से और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें होता है यूज़र कोटा। तो आप ये नहीं जानते होंगे कि इंटरनेट कंपनियां हर इंटरनेट कनेक्शन यूज़र को एक कोटा सेट करके देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक वाईफाई कनेक्शन है तो उससे बहुत ही कुछ लिमिटेड यूज़र्स ही हैं जो उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो एक वाईफाई को यूज़ करने की लिमिट होती है वो 5 पर यूज़र होती है। यानी कि अगर आपके घर में एक वाईफाई कनेक्शन है और उसमें 5 से ज़्यादा लोग उस वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो वाईफाई की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से सारे ही लोग उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने घर में वाईफाई फिट करा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में वाईफाई फिट कराए हुए हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उसका जो कोटा सेट है वो कितने नंबर्स पे है और कितने लोग उस वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो 5 से ज़्यादा है, यानी कि आपकी कोटा सेट नंबर से ज़्यादा है, तो उसको कम करें। तो उसके बाद आपको ये फील होगा कि आपका जो वाईफाई है वो पहले से बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है राउटर। तो आपके घर में राउटर कहाँ लगा है ये भी इंटरनेट स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे में अगर आपने अपना राउटर सही जगह नहीं लगाया है तो आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी। तो हमेशा राउटर को ऐसी जगह सेट करें जहां बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है या इसके वायरिंग में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से वाईफाई की जो स्पीड है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और मोस्टली ट्राई करें कि जो रूम है या फिर आपने कहीं भी प्लेस किया है तो रूम्स के साइड कॉर्नर्स में इसको हमेशा प्लेस करें। वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसके साथ ही जो तीसरा ऑप्शन है वो है VPN। तो VPN के चलते भी आपको इंटरनेट स्पीड जो है वो कम लगने लगती है। तो ऐसे में ऑफिस के जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। अगर आप VPN को हटाकर नॉर्मल वाईफाई कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि इंटरनेट जो एक्सेस है वो आपको बेटर मिलेगा और उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। लेकिन कई बार ना इंटरनेट स्लो होने की जो परेशानी है उसकी एक वजह होती है हैवी ऐप्स। तो ऐसे में अगर आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको हटा दें या रिमूव कर दें। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो पहले से ज़्यादा बेटर काम करेगी, क्योंकि आपके फ़ोन के और लैपटॉप के बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स हैं जो ऑटो अपडेट पर चले जाते हैं। तो आप अपने फ़ोन या लैपटॉप या टैबलेट या किसी भी डिवाइस में इन ऑटो अपडेट्स को बंद कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा हैवी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उनको अपने सिस्टम से हटा दें। और उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इंटरनेट जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से चलेगा और आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी वाली जो स्पीड है वो मिलेगी। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आपने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया है तो ज़रूर ध्यान दें। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।